नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साइमा। हमेशा ही विवादों में रहने वाला सीवान का दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल बिना नीट पास किए 29 छात्रों के नामांकन सहित गलत तरीके से प्रिंसिपल के पद पर काबिज प्रजापति त्रिपाठी को लेकर कई बार सवाल उठते रहे हैं। ज्ञात हो कि पिछले साल 2 सितंबर को बिहार के तत्कालीन राज्यपाल के द्वारा इसके लिए एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी भी बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष तिलका मांझी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर जवाहरलाल बनाए गए थे। जिसके बाद जांच कमेटी के द्वारा सीवान दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में करीब 22 घंटे तक चली जांच के बाद इस मामले में जांच कमेटी ने मीडिया से बात करते हुए कॉलेज के प्रिंसिपल प्रजापति त्रिपाठी सहित विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को भी इसमें दोषी बताया था और जल्द ही इसकी रिपोर्ट राजभवन को सौंपकर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात भी कही गई थी। अब क्या कहा गया था इसमें, चलिए हम आपको ये सुनाते हैं। एडमिशन हुआ है बिना नीट, प्रधानाचार्य ने स्वीकारा कि बिना नीट शिक्षा के, जबकि और का नियम है कि बिना नीट के क्वालिफाई की हो, चाहे वो MBS हो, चाहे डेंटल हो, होम्योपैथी, किसी भी अंकन नहीं हो सकता। और लोगों ने नीट एग्जामिनेशन को जो करके 29 स्टूडेंट्स का दिया, पेपर ने भी है और भाई चांसलर ने भी किया, दोनों ने किया। चांसलर ने तो यहाँ तक कहा है कि ना तो उसका रजिस्ट्रेशन में जानता हूँ, इच्छा हो गई है, उसके बारे में भी उन्होंने साफ किया है। 1 घंटे का वीडियोग्राफी उन्होंने कहा है कि हम इन सब चीज़ों को कुछ नहीं जानते हैं जो आपके यहाँ कॉलेज से। उन्होंने अपना पल्ला झाड़ा, जिसमें पढ़ने से नहीं होता है। चांसलर विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए के अंदर एक कॉलेज लेकिन इस जांच के करीब 6 महीने बीत जाने के बावजूद भी इस मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहां तक कि इस जांच की रिपोर्ट को भी दबा दिया गया और जब आरटीआई द्वारा भी इस प्रतिवेदन जो जांच थी इसमें मांग आरटीआई एक्टिविस्ट इंतखाब अहमद और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर द्वारा की गई, तो भी इसकी कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई। लेकिन इस पूरी जांच के बाद बनाई गई रिपोर्ट, जिसको आज तक दबा कर रखा गया था, अब मीडिया के सामने आ गई है और इस रिपोर्ट में कॉलेज के प्रिंसिपल प्रजापति त्रिपाठी सहित बाकी दोषी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हम उन तमाम बिंदुओं पर बात करने जा रहे हैं जो जांच कमेटी ने राजभवन को सौंपी थी। लेकिन सवाल यह है कि जब जांच कमेटी ने निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ रिपोर्ट बनाकर राजभवन को सौंप दी, तो फिर इस रिपोर्ट को आज तक किसके इशारे पर दबा कर रखा गया और दोषी आज तक कैसे बचे हुए हैं? क्या इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव संज्ञान लेते हुए दोषियों पर कार्रवाई करेंगे? अब आप जानिए कि सिलसिलावार तरीके से इस रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया है, उच्च स्तरीय जांच कमेटी ने क्या लिखा था। उपर्युक्त गठित जांच समिति ने माननीय कुलपति तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में दिनांक 16/9/2022 को कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय और दिनांक 12/10/2022 को दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सीवान में भौतिक रूप से उपस्थित होकर जांच की। जांच के दौरान संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ यानी वीडियोग्राफी और कागजात के साथ अन्य अभिलेखों के जांच उपरांत जो बातें और साक्ष्य प्रकाश में आए उसको समझ लीजिए। डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी को कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय में संकाय प्रमुख बनाया गया, जो विश्वविद्यालय अधिनियम के विरुद्ध है। डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी संकाय प्रमुख बनाए जाने की योग्यता नहीं रखते हैं। डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी सेवानिवृत्त होकर कैसे 67 सालों के आयु के बाद संविदा नियोजन पर काम कर रहे हैं? शासी निकाय कैसे विगत फरवरी में 70 वर्ष की उम्र तक सेवा विस्तार दे दिया गया है? जांच के क्रम में पाया गया है कि दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल सीवान के सत्र 2019-20 के छात्रों का परीक्षा फल कुलपति द्वारा सुनियोजित ढंग से दिनांक 16/4/2022 को ही तत्कालीन परीक्षा नियंत्रण प्रोफेसर विनय कुमार की मिली भगत से प्रकाशित कर दिया गया था। खानापूर्ति के लिए दिनांक 19/4/2022 को परीक्षा समिति में इसे प्रस्तुत किया गया, जिस पर प्रतिकुलपति ने अपनी लिखित आपत्ति दर्ज कराई, परंतु कुलपति के बिना लिखित आदेश के ही परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर घोषित कर दिया गया, जिसे कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा ने भी स्वीकार किया है। 29 छात्रों का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होना चाहिए था, ये वीडियो में भी रिकॉर्ड है। ये आश्चर्यजनक है कि 2/9/2019 से 5/10/2019 तक उन्होंने बिना नीट पास के 29 छात्रों के नामांकन महाविद्यालय में बिना रसीद नंबर दिए ही ले लिए थे, जिसकी सूचना NCISM
न्यू दिल्ली, दरभंगा और राज्य सरकार से भी छिपाई गई। प्रथम दृष्टया ये एक धोखाधड़ी का काम प्रतीत होता है। दिनांक 20/2/2020 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के बाद छात्रों का नामांकन लिया गया। आखिर में जांच समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि धारा 10, 5, 8 और 11 के द्वारा प्रदत्त अधिकारियों का प्रयोग कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा द्वारा नहीं किया गया, जिसकी वजह से दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय में अराजक स्थिति उत्पन्न हो गई। इसके साथ ही 29+1 बराबर 30 छात्रों का जो भविष्य है अंधकार में आ गया है। आखिर कुलपति धारा 10 के विभिन्न उपबंधों और प्रदत्त अपने अधिकारों का उचित प्रयोग न करने के चलते महाविद्यालय विश्वविद्यालय में अराजकता की स्थिति उत्पन्न करने और 30 छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का दोषी मानते हुए जांच समिति माननीय महामहिम ने अपने स्तर से ऐसे कुलपति के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के लिए निर्णय लेने हेतु प्रतिवेदित करती है। दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल सिवान के वर्तमान प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी, शशि निकाय के अध्यक्ष, सचिव और सदस्यों सहित लेखा सहायक एवं नामांकन प्रभारी को 29 अवैध छात्रों के नामांकन में संलिप्तता को देखते हुए इस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी को तत्काल प्रभाव से पद मुक्त या निलंबन करने के साथ ही विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा करती है। साथ ही प्रधानाचार्य की योग्यता नहीं रखते हुए भी प्रधानाचार्य के पद पर बने रहने, वेतन प्राप्त करने और अन्य सुविधा प्राप्त करने, आर्थिक लाभ प्राप्त करने के एवज में उनसे वसूली करने की भी अनुशंसा करती है। जांच समिति इस बात की भी अनुशंसा करती है कि महाविद्यालय के शासी निकाय को तत्काल प्रभाव से भंग करते हुए तदर्थ समिति बनाई जाए। अब सवाल ये उठता है कि जब उच्च स्तरीय जांच समिति ने दोषियों पर कार्रवाई करने की अनुशंसा अपने रिपोर्ट में कर दी थी, तो फिर आज तक इस रिपोर्ट को किसके इशारे पर दबाकर रखा गया? दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या इस खबर के सामने आने के बाद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव और बिहार के राज्यपाल इस पर संज्ञान लेंगे और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, या फिर इस मामले की लीपापोती कर दी जाएगी? अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी जैसी बीमारियों से हैं परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान।